फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स अब जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को, जल्दी से बता देता हूँ, फिर से आपको एक तरीके रिवीजन ही होगा क्योंकि थोड़ी इतनी कोई वैसी बात नहीं कि इसलिए वीडियो बनाना पड़े। लोग इसलिए वीडियो बनाते जा रहे कोई बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान नहीं रखोगे तो सीट चली जाएगी। बहुत मुश्किल से आपको सीट मिलती है, सालों की मेहनत, लाखों रुपए खर्च करके स्ट्रेस में जाकर सारी चीज़ें, इसलिए चलिए। दो तीन कंडीशन अब हो रही है आपके सामने। कंडीशन ये है कि पहली ये है, अगर आपको जीएमसी मिला है, जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर आपको मिला है, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर आपको पीएमसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जीडीसी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज या पीडीसी प्राइवेट डेंटल कॉलेज मिले तब क्या होगा। तो पहली कंडीशन ये, अगर जीएमसी आपको मिला है, फ्लोटिंग फ्रीजिंग सब इसमें आ जाएगा, तो उसमें एडमिशन लेना कंपलसरी है। लास्ट टाइम भी और उसके पहले जब भी मैंने वीडियोस हमने बनाए हैं पास मेडिकल कॉलेज, आपको क्लियरली बताया है जीएमसी है उसमें एडमिशन लेना कंपलसरी है, उसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं। जीएमसी में फ्री एग्जिस्ट नहीं है, जबकि ऑल इंडिया में दूसरे स्टेट की काउंसलिंग्स में फ्री एग्जिस्ट फर्स्ट राउंड में आ गया है। सीजीडीएम अपने हिसाब से चलता है, अपने रूल खुद बनाता है। इसने फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फ्री एग्जिस्ट नहीं रखा, यानी फ्री एग्जिस्ट रखा है वो भी बड़े लिमिटेड सेंस में। फ्री एग्जिस्ट किन के लिए है? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हो गया, प्राइवेट डेंटल कॉलेज हो गया और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इनके लिए फ्री एग्जिस्ट है। अब होगा क्या इसका? फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट राउंड में सिम्स बिलासपुर मिला है। एक केस स्टडी देखते हैं। सिम्स बिलासपुर वाला है बच्चा जो अलॉटमेंट डाउनलोड कर रहा है, और फिर जो है इसकी दो चीज़ें आ रही है, फ्लोटिंग और फ्रीजिंग। जो ही बच्चा जिसको अलॉटमेंट हो गया कॉलेज, फ्लोटिंग और फ्रीजिंग का मैटर सिंपल सा ये है। फ्लोट का मतलब क्या होता है आप बताइए? फ्लोट यानी तैरना। अभी आप रुकने नहीं चाहते किसी किनारे में, आप अपनी नाव को लगाना नहीं चाहते हैं, अभी भी आप जो है मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं या तैरना ही चाह रहे हैं, तो वो है फ्लोट करना। एक होता है फ्रीज करना, है रुक जाना, एक जगह पर अब रुक जाना है, अब भटकना नहीं है, आगे उतना ज़्यादा जाना नहीं है। भटकना बोल दीजिए या ढूंढना बोल दीजिए। तो सिम्स बिलासपुर आपको मिल गया, आप चाहते हैं पंडित जेएनएमसी रायपुर आपको मिले, तो अब क्या होगा आपके साथ? आपको सिंपल सा ये रहेगा कि आपको फ्लोटिंग के ऑप्शन की तरफ जाना है और आपको पंडित जेएनएमसी के लिए आगे बढ़ना है। फ्रीज का मतलब ये होगा कि आपको जेएनएमसी मिल गया, जेएनएमसी के ऊपर, पंडित जेएनएमसी रायपुर के ऊपर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, टॉप का मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में यही है। अपार्ट फ्रॉम एम्स रायपुर एमसीसी के थ्रू मिलता है। तो सीजीडीएमई में तो बात आती है, सीजीडीएमई में जो कॉलेज आते हैं उनमें सबसे नंबर 1 पंडित जेएनएमसी है। पंडित जेएनएमसी जिसको मिल गया है, अब वो कहाँ भटकेगा? अब तो कहीं और जाने का मैटर ही नहीं है, तो वो जो है फ्रीज करेगा, उसकी काउंसलिंग यहीं पे समाप्त हो जाएगी। जैसे उसने फ्रीज करा, हिज काउंसलिंग इज गोइंग टू एंड हियर। अब वो क्या, अपना एडमिशन लो, पढ़ाई करो। फ्लोटिंग का मतलब ही होता है बेटा अपग्रेडेशन की तरफ आ जाना। अपग्रेडेशन की भी कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो आपका जो फ्लोटिंग हो रहा है, एक तरीके से अब आप जो है अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं। इसके क्या रूल्स हैं, क्या चीजें हैं, चलिए उन पे भी बात कर लेते हैं। अब ये है कि आपको वो फर्स्ट राउंड वाले, क्योंकि अगर आपने जीएमसी अगर आपको मिल गया तब तो एडमिशन आपने ले लिया, कंपलसरी है। फ्लोटिंग करिए आपने, यानी अपग्रेडेशन करा, और आपको जो है सिम्स की जगह पंडित जेएनएमसी मिल गया। अब जब आपको पंडित जेएनएमसी मिल गया, अब क्या होगा? पंडित जेएनएमसी मिल गया तो फिर कोई मैटर ही नहीं सर। आपने फिर से चॉइस फिलिंग करी, सेकंड राउंड में आप आ गए ना, अपग्रेडेशन करा, लेकिन जो पहला कॉलेज आपका मिला था सिम्स, उसमें आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसमें तो एडमिशन लेना कंपल। आप गए सिम्स में, आपने रिपोर्टिंग करी, अपना जो है एडमिशन ले लिया। अब क्या, जेएनएमसी की तरफ अब आपका हो गया अपग्रेडेशन, तब क्या होगा? अब आपने फिर से फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, 40,000 रुपये फीस है, और मतलब टोटल अगर आप मिला ले 40 से 50,000 लगता है, हॉस्टल भी मैं इंक्लूड कर लूँ तो। अगर आप अपग्रेडेशन के इसमें चल रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, आप फ्लोट कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। क्योंकि एक कॉलेज में आप देंगे, वहां पर आपने एडमिशन लिया, दूसरे कॉलेज में आप जाएंगे, दूसरे कॉलेज को दिखाएंगे अपना अलॉटमेंट लेटर, हम अगर अपग्रेड हो गया है, वो आपका डॉक्यूमेंट देंगे, लेकिन पैसा कुछ काटेंगे, बाकी आपको दे देंगे, ज्यादा नहीं काटते। लेकिन वो जो पैसा देंगे फीस का 50,000 आपने जमा किया, 50,000 आपको तुरंत नहीं मिलता है। लगता है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में टाइम लगता है, तो आपका इतना पैसा होना चाहिए, 1-1.5 लाख रुपए की, आप अपने दूसरे कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस अच्छे से कर सके। इसको ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये रहेगी
ठीक है, दूसरी चीज बस इतनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये आपके पास इतना होना चाहिए, क्योंकि पैसा जो है पुराने कॉलेज वाला इतनी आसानी से लेता है। ये तो गवर्नमेंट हो गया, जो गवर्नमेंट तो आदमी फिर भी मिडिल क्लास अफोर्ड कर लेगा, तो 1-1.5 लाख रुपए। प्राइवेट में दिक्कत आपकी ये हो जाएगी कि उसमें ज़्यादा फीस लगती है, इतना आपके पास अमाउंट है, पैसे हैं, तो आप उसमें भी फ्लोटिंग की तरफ जा सकते हैं। दूसरी चीज ये रहेगी, अपग्रेडेशन तो हो गया। अब ये तो जीएमसी की मैंने बात कर दी, मैं आपको दूसरे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ जो सिनेरियो 2 में जो हमारे आ रहे हैं ना, उनमें क्या रहेगा अपार्ट फ्रॉम जीएमसी, जितने भी फिर आप कॉलेज आ रहे हैं, बी इट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हो या प्राइवेट डेंटल कॉलेज हो, इनमें अगर आपको नहीं लेना है फर्स्ट राउंड में और इनमें किसी में भी आपको अलॉटमेंट आया है, कोई दिक्कत नहीं है, मत लीजिए, लेकिन आपको स्क्रूटी कराना पड़ेगा। स्क्रूटी जो है वो कंपलसरी है, स्क्रूटी आपको करानी पड़ेगी। स्क्रूटी आने के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपको पहले भी बताया गया है, जब भी वीडियोस पहले बने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी, एडमिशन लो चाहे नहीं लो। इनकेस अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हो, फेल होते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में, स्क्रूटी अगर आपने नहीं कराई, काउंसलिंग प्रोसेस से आप CGDME की बाहर आप फिर फर्दर राउंड से बैठ ही नहीं होंगे, सीट तो गई आपकी अगर, तो इसलिए आपको सीट जो है कराना बहुत जरूरी है छत्तीसगढ़ में, ये रूल आप ध्यान रखिए। और तो बस सिंपल सा था, जिन्हें कॉलेज मिल गया वो चाहते हैं आगे बढ़ना, फ्लोटिंग की तरफ जाएं। जो इनको पंडित जनएमसी मिला है, कोई उनको जरूरत ही नहीं है कि वो सॉरी फर्दर किसी और राउंड की तरफ पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सबसे बेस्ट कॉलेज वही है और प्राइवेट कॉलेज वालों का यही मैटर है। अब कैसे आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है वो आप ध्यान रखिए, जो कॉलेज आपको मिला है वो तो आपको मिला ही है। इनकेस आप ग्रेडेशन में जा रहे हैं तो आपको वो कॉलेज डालना है जो आपको चाहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को लोकेशन वाइज जीएमसी कोरबा उसके पास पड़ता है, उसको जीएमसी कांकेर मिला है, तो फिर वो जीएमसी कोरबा डालेगा, जीएमसी कांकेर नहीं डालेगा। दूसरी चीज ये रही कि ये तो आपका उसमें हो गया। अब मान लीजिए आपको सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड मिला ही नहीं कुछ, सेकंड राउंड में ही आप फिर से फेस आप बैठ रहे हैं, तो क्या रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप जो सेकंड राउंड का जो है अपनी चॉइस फिलिंग करें और जो भी आप कॉलेजेस चाहते हैं सबको आप डालें। फिर से अगर आप कर रहे हैं तो फिर से आप उसमें आगे बढ़े। एग्जाम्पल में बताएं, कोई कॉलेज अगर आपको मिल गया है तो उसको डालने की जरूरत नहीं होता, वो मिल ही गया है, और आपको फर्स्ट राउंड में कोई मिला और आपने लिया ही नहीं एडमिशन, तो फिर जो फर्स्ट राउंड में मिला था वो चले जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड राउंड में जो है आपको फिर से डालना पड़ेगा, आप किस्मत रहा तो आपको मिल जाएगा कॉलेज। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। दिक्कत कुछ भी आपको है, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहते हैं, पेड काउंसलिंग चाहते हैं, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9685448218। होप दिस हेल्प, बाय।